लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की छोटी बेटी अंजलि एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं और शायद आप जानते ही हों किस वजह से वो सुर्खियों में चल रही हैं। खासतौर पर उनके पति अनीश की वजह से उन्हें जमकर घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने मुस्लिम हमसफर को चुना है। इस खबर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताते हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब ओम बिरला की बेटी होने के नाते अंजलि सुर्खियों में आई हो। इससे पहले भी वो लोकसभा स्पीकर के तौर पर ओम बिरला के दूसरी बार चुने जाने के बाद चर्चा में आ गई थी। दरअसल उस वक्त ये खबर सामने आई थी कि बहुत तेजी से दरअसल ये खबर वायरल हुई थी कि अंजलि बिरला बिना यूपीएससी एग्जाम दिए आईएएस बन गई हैं। यानी उनका सिलेक्शन बैकडोर से किया गया है, ना कि एक जो आम तरीका होता है उसके जरिए। आपको बता दें कि यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2019 के 89 उम्मीदवारों की रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें अंजलि बिरला का नाम भी शामिल था। तभी से सोशल मीडिया पर ये एक नई बहस को छेड़ दिया गया था कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को बिना यूपीएससी एग्जाम में बिठाए ही आईएएस बना दिया गया है। वैसे बाद में ये खबर झूठी साबित हुई थी। और वैसे इस बार फिर एक बार देखने को मिला है जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और उनकी बेटी अंजलि चर्चा में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर तो ओम बिरला को बुरी तरह से ट्रोल भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ओम बिरला, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा चलाने की वाली पार्टी का हिस्सा होने के बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम दामाद को अपनी बेटी के लिए चुना है और इसीलिए अनीश को लेकर स्पीकर ओम बिरला और उनकी बेटी को जमकर घेरा जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर तो बाकायदा हैशटैग ओम बिरला के साथ लोगों ने लोकसभा स्पीकर को पूरी तरह से घेरा है। यहाँ एक यूजर ने लिखा है कि संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले अपने नए जीजा का स्वागत कर रहे हैं। ओम बिरला जी की बेटी की शादी में रंग बदल गए हैं। एक और दूसरा यूजर लिखता है कि लोकसभा स्पीकर की बेटी की शादी मुस्लिम अनीस से कराई गई है। क्या कोई न्यूज चैनल लव जिहाद पर बात करेगा या इस पर चर्चा करेगा? इसी तरह के कई और ट्वीट भी किए गए हैं जो ये दावा करते हैं कि अनीश, जिसे ओम बिरला की बेटी अंजलि ने शादी रचाई है, वो मुस्लिम है। दरअसल ये शादी 13 नवंबर को हुई थी और इस वेडिंग रिसेप्शन के बाद से ही ओम बिरला को ट्रोल किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई लीडर, खासतौर पर राजस्थान के सीएम को यहाँ पर देखा गया, मध्य प्रदेश के सीएम को यहाँ पर देखा गया और भी कई वीआईपीज यहाँ नजर आए थे। इसी वजह से ये खबर और ज्यादा तेजी से फैली कि बीजेपी का चेहरा दोहरा है। वो बाहर से मुसलमानों से नफरत करते हैं और अंदर से मुसलमानों को अपना दामाद भी बना लेते हैं। और ऐसा ही अनीश के केस में भी देखने को मिला, जब लोगों को झूठ फैलाने का एक और प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिल गया। दरअसल ओम बिरला के दामाद अनीश का पूरा नाम अनीश राजानी है, जो कि पेशे से एक कारोबारी यानी बिजनेसमैन है और अनीश अंजलि के बचपन के दोस्त बताए जाते हैं। और हाँ, अनीश मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो एक गैर मुस्लिम है और सिंधी समाज से ताल्लुक रखते हैं। मगर अनीश नाम मुस्लिम अनीस से मिलता जुलता है, इसीलिए लोगों में एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पैदा हो गया और कुछ शरारती तत्वों ने इसी गलतफहमी का, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए ओम बिरला और उनकी बेटी को बेवजह ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि किसी की मुखालफत में हमें इतना अंधा या इतना लीन नहीं होना चाहिए कि आप भी उन्हीं भक्तों की टोली में शामिल हो जाएं जिन्हें लगातार लोगों के द्वारा गालियां दी जाती हैं। कुछ जानकार हालांकि ये बताते हैं कि अनीश नाम संस्कृत का लफ्ज है और इसी को लेकर एक एक्स यूजर ने लिखा है कि अनीश नाम का अर्थ है सर्वोच्च। ये नाम संस्कृत से लिया गया है और इस नाम में शिव, कृष्ण और विष्णु का भी उल्लेख मिलता है। हताश, निराश और गिरी हुई मानसिकता वाले लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। चुनावों के मौसम में अक्सर इसी तरह के मामले देखने को मिलते हैं जब एंटी बीजेपी या फिर यूं कहिए प्रो बीजेपी, दोनों ही तरफ के गुट की गंदी ज़हनियत रखने वाले लोग अपना एजेंडा चलाने के लिए फेक खबरों को जमकर ट्वीट, रिट्वीट और शेयर करते हैं। जैसा इससे पहले उस वक्त भी देखा गया था, जो हमने शुरू में आपको बताया कि ओम बिरला की बेटी पर यह कहकर कीचड़ उछाली गई थी कि वो क्योंकि लोकसभा स्पीकर की बेटी हैं, इसीलिए बैकडोर से उन्हें यूपीएससी पास करा दिया गया और उन्हें एक अधिकारी बना दिया गया। हालांकि ये खबर भी उस वक्त झूठी ही साबित हुई थी और मनगढ़ंत ये खबर निकली थी। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग इस तरह की खबरों को खासतौर पर चुनावी मौसम में शेयर करने या ट्वीट या रिट्वीट करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें क्या खबर सच है या खबर झूठी है या फिर कोई एजेंडा तो इस खबर के पीछे नहीं है। और अगर आप बावजूद इसके ये सब करते हैं तो आप भी उन बेवकूफ़ों की जमात में शामिल हो जाएंगे जो सिर्फ किसी की मुखालफत में अंधों की तरह बर्ताव करते हैं और एक झूठ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। और साथ ही आपका सपोर्ट हमारे साथ बना के रखें ताकि इसी तरह की तमाम खबरें आपके लिए हम लाते रहें। नमस्कार।